इंदौर की जन सुनवाई में एक अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपत्ति ने न्याय की गुहार लगाई। महिला ने ससुराल पक्ष और एक भाजपा नेता पर प्रताड़ना, ठगी और धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर शिवम वर्मा ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और दंपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी दिए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। इंदौर कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई के दौरान एक महिला ने प्रशासन से मदद मांगी। महिला का कहना है कि उसने अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद उसे ससुराल पक्ष की ओर से लगातार परेशान किया जा रहा है। महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ ठगी की गई, घर से निकाल दिया गया और उस पर तलाक का दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी जा रही है। महिला ने अपने पति की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई। मामले को गंभीरता से सुनते हुए कलेक्टर शिवम वर्मा ने संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष जांच करने और दंपत्ति को सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर के इस कदम से पीड़ित दंपत्ति को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। मैं मेरे सास ससुर, चाचा ससुर, बुआ सास और ननद नंदोई की शिकायत लेके पहुंची थी, जिसमें क्या नाम है इन लोगों का? जो मेरे सास ससुर जो ससुर जी, उनका नाम है विजय कुमार डावर, नीता सास का नाम है नीता डावर, उषा जुनेजा मेरी बुआ सास है और आलोक डावर जो है मेरे चाचा ससुर है। आलोक डावर वही जो बीजेपी के नेता अपने? जी हाँ, वो बीजेपी का गलत फायदा उठा रहे हैं। मतलब बीजेपी में होने का गलत फायदा उठाया जा रहा है। बीजेपी में है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हमें धमकाएं। आप मतलब आपकी जो बीजेपी की पोस्ट है, आप उसका गलत यूज कर रहे हैं। धमकी दे रहे हैं कि आप लोग इंदौर छोड़ के चले जाइए। अगर आप लोग इंदौर छोड़ के नहीं जाते हैं तो हम आपको मतलब भैया भाभी के थ्रू, भैया भाभी मतलब जो आलोक डावर है उनके जो भैया भाभी मेरे सास ससुर विजय डावर और नीता डावर, मतलब भैया भाभी के थ्रू आपको इंदौर के सभी थानों पे आप उनसे आवेदन दिलवा के झूठी झूठी कंप्लेन करवाएंगे। पिछली बार भी आपके सास ससुर जन सुनवाई में पहुंचे थे, कलेक्टर साहब ने उनकी मदद भी करी थी, वृद्धाश्रम में भी भेजा था, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो सब उन्होंने शासन प्रशासन को और है ना कलेक्टर साहब को उन्होंने गुमराह किया था। वो लोग उसी घर में रह रहे हैं, वो लोग वृद्धाश्रम गए ही नहीं और वो आराम से दोनों जने चलते फिरते हैं, सब कुछ अच्छे से खाते पीते हैं। बट वो उस दिन भी ससुर जी जो है वो व्हील चेयर पे गए, जिसमें कि वो हर जगह कहीं भी जाते हैं तो अपने पैरों से चल कर जाते हैं। तो क्या लग रहा है आपको? आज जन सुनवाई में आप भी आए थे, तो कलेक्टर साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला है? कलेक्टर साहब ने यही कहा है कि इस विषय में जांच होगी और जो मैंने कलेक्टर साहब से जो मांग की कि अब ये लोग जो आलोक डावर जो है, जो हमें धमकी दे रहे हैं कि हमें भैया भाभी के थ्रू झूठे झूठे केसेस में फंसाएंगे, तो मैंने उसी के लिए उनसे बोला है कि सर आप इस पे कार्रवाई करी जाए कि झूठे केस में हमें ना फंसाया जाए। क्योंकि हम लोग मेरे सास ससुर के साथ 12 अप्रैल से रह ही नहीं रहे हैं। जब हम उनके साथ रह नहीं रहे हैं तो फिर हम पे किस तरीके की कार्रवाई? जब हम उनसे दूर है, हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, बस एसडीएम के ऑर्डर के अकॉर्डिंग उन्हें हमें जो भी उनका राशन, दवाइयाँ, खाना खर्चा और जो हर महीने उन्हें जो खर्चे के पैसे देने, वो सब हम उन्हें अकाउंट में दे देते हैं कि हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। उनके उनके जो बेटे और बहू ने आगे कुछ अलग विषय बताए हैं, तो एक बार इन सभी मतलब पूर्व के और इसके जो पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं उसको देखा जाएगा और जो भी युक्तियुक्त जो फैसले होंगे वो किए जाएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें खबर नेशन के YouTube चैनल से। खबर नेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।